अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू HM सॉफ्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो आज की डेट में फ़ीस वसूल किए उनकी रिसीप्ट्स की लिस्ट आप कैसे प्रिंट करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए, या आपने जैसे कि आज है मार्च 12 तारीख, 1 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आपको कितनी रिसीप्ट्स बनी हैं वो आप उनकी लिस्ट कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आए उनके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फ़ीस वसूल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आ रहा हूँ, फ़ीस वसूल करूँगा। जैसे कि ये बच्चा है 4,500 रुपये मैंने वसूल कर ली। दूसरा बच्चा है, इसके ऊपर है 669, मैं ये वसूल कर रहा हूँ। और तीसरा बच्चा मैं इससे 1500 वसूल कर रहा हूँ पार्शल पेमेंट। इसी तरह कोई और बच्चा जैसे कि यह है, मैं इससे वसूल कर रहा हूँ 1000। और इसी तरह मैं ये वाला बच्चा इससे वसूल कर रहा हूँ 1800। अब मैं ये जो भी वसूल किए हमने वो मार्च में वसूल की है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि 1-2 वाउचर्स फरवरी मंथ के भी वसूल कर लूँ। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ से जैसे कि मैं एक बच्चा लेता हूँ सिद्दीक, इससे मैं वसूल करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ फरवरी मंथ की फ़ीस, ठीक है जी। तो ये रिसिप्ट्स बनी आपको कितनी वाउचर्स बने। आज की तारीख में 6 वाउचर 10,999 और फॉर दिस मंथ बनता है 9,499। इसकी वजह यह है कि एक वाउचर आपने फरवरी मंथ का लिया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं दे रहा, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो बनाएगा यहाँ पर दिस मंथ का मतलब है कि जो अभी मंथ चल रहा है वो है मार्च। यहाँ पर वो फरवरी या किसी और मंथ को नहीं लाएगा। पर टुडे वाउचर में आपको वो सारी आज की डेट वाला सब कुछ दिखाई देगा। तो इन दोनों के बीच में ये लॉजिक है, आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। ये है डैशबोर्ड पे। तो चलते हैं मेन मेन्यू पे, और फिर अब हम यहाँ पर आते हैं रिसिप्ट्स की लिस्ट प्रिंट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट, इसमें है 12/3/12/3। इट मीन्स कि ये आज की डेट में आप प्रिंट निकाल सकते हैं, वो रिसीप्ट्स देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये एक फॉर्म है जहाँ पर आपको उन बच्चों की आज की डेट में 12/3/12/3 के बीच में मतलब इस डेट पे जितनी भी रिसीप्ट्स बनी हैं आपने फ़ीस वसूल की है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है जी। तो अगर आप चाहें तो इनको आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इनको एडिट भी कर सकता हूँ। और इसी तरह यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं इस पर काम कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ कि यहाँ पर डबल क्लिक करके इस वाउचर में, या तो फिर मैं फ़ीस को कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह से ये एडिट के लिए भी बनाया गया है ताकि आप यहाँ पर देख भी सकें। और जो फ़ीस रिसिप्ट है वो भी यहाँ पर आप सिंगल एक 3 इंच की प्रिंट भी कर सकते हैं और फिर वो आप स्टूडेंट को दे सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको क्लोज़ करते हैं। और ये वाला ऑप्शन है जो कि लिस्ट प्रिंट करेगा, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि 12/3/12/3 के आज की डेट में कौन सी क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स ने फ़ीस पे की है। ये देख लें, KGA में 2 बच्चे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 2, टोटल पेड 2800। ये आपको एरियर्स फ़ी और लेट फ़ी वगैरह सारे डिटेल्स दे रहा है। और इस बच्चे ने 2000 में से 1000 पे किए, 1000 बैलेंस है। तो ये यहाँ पर बता रहा है टोटल 2800 रुपीज़ आपको पे हुई है क्लास KG के 2 स्टूडेंट्स की। इसी तरह क्लास 1 का है एक बच्चा, 5 के 2 हैं और 8 का 1 है। और फाइनल ग्राउंड रिज़ल्ट है जो कि टोटल है वो आपको नीचे रो में नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आप आज की डेट में प्रिंट निकाल सकते हैं। कंट्रोल P मारेंगे और ओके करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगी। ये है
पेज 1 ऑफ 1, एक ही पेज प्रिंट होगा। अगर हम चाहते हैं कि जैसे कि 1 मार्च से लेकर आज तक, ठीक है, जो भी प्रिंट्स हुई हैं देखें, तो वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा। फ़िलहाल तो हमने फर्स्ट डेट ऑफ पेमेंट आज की डेट में ही की हुई है सॉफ्टवेयर में, तो आपको पहली डेट कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जैसे कि हम जनवरी में जा रहे हैं, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक जो रिकॉर्ड हम चाहते हैं प्रिंट करना, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल 103 वाउचर्स पे किए हुए हैं, कितनी फ़ीस पे हुई है वो सारे नीचे डिटेल्स दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपको रिसीप्ट्स बुक आज की प्रिंट करके देगा कि नर्सरी ए में मतलब कि 1/1 और 12/1 के बीच इन डेट्स पे जो फ़ीस वसूल हुई है इन 12 दिनों में, वो आपको बताएगा। और यहाँ पर यूज़र यानी कि कंप्यूटर यूज़र जो लॉगिन हुआ था इस सॉफ्टवेयर में, उसका नेम भी बता रहा है कि ये इस बंदे ने फ़ीस वसूल की थी। ये क्लास है नर्सरी ए, 10 स्टूडेंट्स ने फ़ीस जमा करवाई थी, टोटल 9,800 बनते हैं। इसी तरह नर्सरी बी है, काफ़ी इस तरह से हमारा रिकॉर्ड आगे बढ़ता रहेगा। KG ए है, 1 है, ठीक है जी। तो 2, 3, 4, 5 हर क्लास की डिटेल्स आपको यहाँ दिखाई देगा, जो रिसीप्ट्स बनी हुई होंगी, यानी कि जो जिन क्लास के बच्चों ने फ़ीस जमा की होगी वही दिखाई देगा। अब कंट्रोल P मारेंगे तो ये 6 पेजेस हैं, वो 6 पेजेस प्रिंट आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा ये वाला ऑप्शन है मौजूद, ये आपको बताएगा इन डेट्स के बीच में तो कौन से यूज़र ने किस किस डेट पे कितनी फ़ीस वसूल की हुई थी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज वाली डेट में सिर्फ ये देखना चाहें कि आज वाली डेट में सिर्फ आज वाली डेट, तो ये गुलाम मुर्तज़ा है, आज वाली डेट में 10,999 इसने वसूल की हुई है। आपके लिए मैं कहूँगा, आपको सजेशन दूंगा, जब भी आप फ़ीस वसूल करें तो आप ये वाली चीज़ प्रिंट किया करें। इससे क्या होगा कि जैसे कि एक बच्चे ने फरवरी, देख लें ये फरवरी मंथ की फ़ीस जमा करवाई है मार्च में, ठीक है, तो 12 मार्च पे इसने फ़ीस जमा करवाई फरवरी की, तो आपको ये पिछले मंथ की भी जो आज की डेट में या किसी भी इन 1 to 12 मार्च के बीच या जो डेट्स आपने दी हुई है यहाँ पर उनके बीच में प्रिंट निकाल कर देगा और डिटेल्स देगा कि ये फ़लाँ मंथ है, इसकी फ़ीस भी मिली हुई है, ठीक है जी। तो ये आप तरीका है आप रिसीप्ट लिस्ट प्रिंट करने का। तो उसके अलावा चलें यहाँ पर आते हैं प्रिंट रिपोर्ट्स और वाउचर्स एंड बैलेंस शीट्स। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, वाउचर्स, बैलेंस शीट बाय ऑल क्लासेस, बैलेंस शीट बाय क्लास। यहाँ पर बाय क्लास का मतलब यहाँ पे सिंगल क्लास यानी एक क्लास की आप शीट प्रिंट कर सकते हैं। अनपेड यानी कि डिफॉल्टर्स जिन्होंने 1 रुपया भी पे नहीं किया हुआ, और बैलेंस कितना किस बच्चे के ऊपर कितना क्लास के ऊपर कितना बनता है, और पेड किस मंथ की किस क्लास की फ़ीस कितनी पेड हुई है, ठीक है, और किस मंथ की मार्च 2023 की, इसी तरह। और ये वाला जो है ये सब क्लासेस एक ही लिस्ट में प्रिंट करके देगा। और जो ऊपर वाला है वाउचर्स, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल हमारी जो ये वीडियो है वो है बैलेंस शीट्स पे। सबसे पहले आते हैं मार्च 2023 मंथली फ़ीस की। नर्सरी की आप चाहते हैं कि पेड फीस ये ऑप्शन दे रहा है प्रिंट पे कि डू यू वांट टू प्रिंट मंथली फ़ी विद एरियर्स। यस करूँगा तो ये एरियर्स भी दिखाई देगा कि ये मार्च में बोल रहा है कि 23 में आपने कोई भी नर्सरी की फ़ीस वसूल नहीं की हुई। KG की देख लें, यस, ये कह रहा है कि आपने KG के 2 स्टूडेंट्स की फ़ीस वसूल की है, वो कितनी बनती है वो सारी डिटेल्स यहाँ दे रहा है। और इसमें दूसरा ऑप्शन आ रहा है ना कि मैं येस, और अगर नो करूँगा तो मुझे वही एरियर्स वाला यहाँ पे कॉलम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि काफ़ी ऐसा भी होता है कि एक ही मंथ में बच्चा फॉर सपोज उसके ऊपर 3,000 फ़ीस बनती है, आज आया उसने 1,500 रुपये फ़ीस दी मार्च में, और फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर वो बकाया 1,500 रुपये मुझे जमा कराते, तो उसके वाउचर बनेंगे 2। तो डेफिनेटली उसके लिए जो मोस्ट यूज़फुल कमांड है प्रिंट की वो यही है कि यहाँ पर आएँ और 9 को प्रिंट कर लें। और इसी तरह अगर आपकी मंथली फ़ी और एग्ज़ाम फ़ी दोनों साथ में है ना,
तो उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। आप येस को ना करें, अगर येस करेंगे तो वो एरियस देगा, हमें वहाँ पर एरियस जो है ना वो फॉल्ट कर देगा। एरियस तब फ़ायदेमंद है जब, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मार्च मंथ की मंथली फ़ीस है। अगर यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ीस भी होती तो यहाँ पर एक फ़ॉल्ट होता कि उसकी एरियस डबल टाइम दिखाई देता। तो उसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि यहाँ से आकर यहाँ से नो सिलेक्ट कर लें, ताकि एरियस ना आए, एरियस को वो ना दिखाए, कैलकुलेशन में ना लाए, फाइनल कैलकुलेशन में यहाँ पर वो दिखाई देगा। ये फ़ी है 1000 बनती है किस मंथ में, मार्च में। चाहे एग्ज़ाम फ़ीस हो 500 रुपये तो वो 1500 रुपये यहाँ पर दिखाई देगा, और टोटल यहाँ पर दिखाई देगा डिस्काउंट वगैरह, और पेड कितनी की और बकाया आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है जी, तो ये सारा आपको इसी तरह से दिखाई देता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो बेहतर रहेगा कि आप यही प्रिंट कर लें। और उसके अलावा ये था कि पेड जिन्होंने पे किया हुआ है, ठीक है जी। और उसके अलावा ये वाला ऑप्शन है अनपेड। अनपेड मीन्स जिन्होंने 1 रुपया भी पे नहीं किया हुआ है मार्च में 2023 क्लास केजी की, वो लिस्ट दिखाई देगा सिर्फ़ और सिर्फ क्लास केजी की, और ग्रांड टोटल यहाँ पर फाइनल रो दिखाई दे रही टोटल्स की। ठीक है जी, तो इसी तरह। और ये वाला है बैलेंस। बैलेंस में आपको बताएगा कि मार्च में केजी क्लास में किस बच्चे ने कितनी फ़ीस पे की हुई है और फाइनल पीछे कितना उसके ऊपर ड्यू है। तो दूसरा ऑप्शन ये वाला है बैलेंस वाला। ये वो चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वो प्रिंट करके देगा जिसके ऊपर आपकी ड्यूज़ बनते हैं, पे वाला नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सिर्फ जिसके ऊपर ड्यूज़ बनेंगे। जैसे कि ये बच्चा इसने 1000 रुपया पे भी किया है, उसके बावजूद इसके ऊपर 1000 रुपया ड्यू बनता है बैलेंस, तो इसके ऊपर बकाया ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह जिस भी बच्चे के ऊपर ड्यू बनेगा वो दिखाई देगा, पे भी दिखाई देगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है सॉफ्टवेयर में, जो कि आपको डेली बेसिस के या मंथली बेसिस पे काम आ सकती है। और दूसरी वाली ये है बैलेंस शीट बाय ऑल क्लासेस। यहाँ पर आएंगे आप, जैसे कि ले लें 2023 मार्च, और मैं चाहूँ कि अब लिस्ट ऑफ पेड जो है वो पेड लिस्ट में प्रिंट कर लूँ। तो मैं क्लिक किया पेड पे, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये मार्च 2023 है। इसमें आपको वो जो ना फरवरी मंथ वाली पेमेंट एक बच्चे की आप देखेंगे कि वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है जी, टोटल 5 वाउचर टोटल पे किए हुए हैं, 6 वाउचर्स हमने, तो यहाँ पर सिर्फ 5 रिसीप्ट दिखाई दे रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मार्च के लिए बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल रिपोर्टिंग मुझे मिले तो वो आपके लिए बेहतर होगा जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, डेट के हिसाब से। मतलब कि फ़र्स्ट डेट से लेकर 31 डेट तक, या फर्स्ट डेट से लेकर 12 डेट तक मुझे रिसिप्ट्स बताओ कि कितनी मिली हैं। वो आपको मुकम्मल रिजल्ट देगा पिछले मंथ्स की भी। अगर इन तारीख़ों के बीच किसी ने फरवरी की, जनवरी 2023 की या दिसंबर 2022 की जमा करी तो वो भी वहाँ पे दिखाएगा, पर वो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देगा जो पेड मार्च वाला होगा, फरवरी वाला फरवरी में दिखाई देगा। तो ये वाला ऑप्शन है अब लिस्ट ऑफ अनपेड। डिफ़ॉल्टर्स सारी की सारी क्लासेस आपको बताई दे रहा है, नर्सरी है, नर्सरी बी, और उनके आगे आपको ये भी बता दे रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं और उनके ऊपर बैलेंस कितना बनता है। ये है कि जी ए 22 स्टूडेंट्स हैं, टोटल बैलेंस 63,550 बनता है। इसी तरह से क्लास 1 है, सारी उनके आगे डिटेल्स में मौजूद हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, और जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपको यहाँ नीचे बताई दे रहा है। तो ये लिस्ट आप प्रिंट कर सकते हैं जब सिंगल वाउचर हो मंथली फ़ीस का। और इसके अलावा ये वाला ऑप्शन है फ़ी रिसीव्ड। इट मीन्स के क्लास केजी है, केजी इसमें 2 वाउचर आपने लिए हुए हैं मार्च मंथ में, और 1 में 1, 5 में 2, 8 में 1। ये बेस कर रहा है डेट्स पे, पर अभी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है मार्च मंथ में। ठीक है, तो मार्च मंथ में ये इतने वाउचर्स 6 पे हो चुके हैं 10,999 रुपये।
इसमें वो फेब्रुअरी वाला भी दिखाई देगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम नहीं है पर क्लास वाइज ज़रूर है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप ये प्रिंट भी ले सकते हैं। और ये नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स बैलेंस। स्टूडेंट्स बैलेंस का किसी भी मंथ से ताल्लुक़ नहीं है कि किस मंथ में कितना बैलेंस है, ये अभी बताएगा कि इस वक्त राइट नाउ कितना बैलेंस है किसी स्टूडेंट के ऊपर ड्यू बनता। इस स्टूडेंट के ऊपर ड्यू बनता है 2000 और इस स्टूडेंट पे बनता है ड्यू अभी 3400 रुपये। और इसी तरह ये क्लास नर्सरी भी है, टोटल बैलेंस बनता है 83,300। नेक्स्ट आप आ जाए नीचे है KGA क्लास, इसकी भी सेम रिज़ल्ट आपको मिलेगी। हर क्लास की ये सारी बैलेंस आपको मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ वही बच्चा आपको प्रिंट में देगा जिसके ऊपर 1 रुपया भी ड्यू होगा, जो क्लियर होगा वो यहाँ पर नहीं देगा। तो जनाब आपने अगर डेट वाइज प्रिंट लेनी है तो वह बहुत अच्छा होगा, यहाँ पर आप ले सकते हैं सिंगल वाउचर के लिए। अगर आपका सिंगल वाउचर है मंथली फ़ी या एग्ज़ाम फ़ी। अगर आप 2 वाउचर्स लेते हैं जैसे कि होता है कि मंथली फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस मार्च में ली जाए, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है मौजूद, जो कि मैंने आपको बताया था। पेड में 2 वाउचर्स हों तो 9 को क्लिक करें, आपको ये सारा बता देगा यहाँ पर रिज़ल्ट। ये वाला बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि 1 वाउचर है तो डेट वाला उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें पिछले मंथ्स की भी रिज़ल्ट आपको मिलेगी जो कि आज रिसीव हुई थी, फ़ीस वगैरह, ठीक है जी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।